हाय गाइस, वेलकम टू आर रेटेड ट्रेडर। जैसा कि लास्ट वीक में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि नेक्स्ट वीक में मैं ट्राई करूंगा कि स्विंग ट्रेडिंग का जो मैंने आप लोगों के लिए कोर्स बनाया है उसमें जो भी टॉपिक्स है या जो जो पॉइंट के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में बात करेंगे। और ये वीडियो जो है पर्टिकुलर उसी टॉपिक के ऊपर है कि इस स्विंग ट्रेडिंग कोर्स में आप लोगों को सीखने क्या क्या मिलेगा, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं, इसका प्राइस क्या रहने वाला है, या फिर आप लोगों को एक्स्ट्रा कौन सा सपोर्ट मिलेगा, एक्स्ट्रा आप लोगों को क्या मिलेगा। उन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इस स्विंग का जो नाम मैंने दिया है इस कोर्स का, मैंने नाम दिया है इसका स्विंग द सेवियर कोर्स। और इसमें टॉपिक अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले जो मैंने कवर किया है वो साइकोलॉजिकल पार्ट किया है। इसलिए क्योंकि आप लोगों को भी पता है ट्रेडिंग में जो है मोस्टली 60 to 70% जो काम है वो साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट का है। बाकी ये 20-30% के आसपास ये आपका ये टेक्निकल का रोल है, वरना अगर अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम जो काम है आपका वो साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट के ऊपर है। और इसीलिए मैंने सबसे ज्यादा जो फोकस दिया है वो आपका साइकोलॉजी पॉइंट के ऊपर दिया है और दूसरा मैंने आपका मनी मैनेजमेंट के ऊपर दिया है। इसलिए इस कोर्स को डिजाइन करते टाइम में मेरे दिमाग में ये अच्छे से क्लियर था कि मुझे सबसे ज्यादा जो फोकस देना है वो साइकोलॉजी पार्ट को देना है। टेक्निकल तो ऑब्वियस सा बात है, वो हम लोग सीखेंगे, टेक्निकल के बेस पे हम लोगों का एंट्री बनेगा, लेकिन मोस्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट। इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने बहुत डिटेल में इसमें बात किया है। सबसे पहले हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर हम लोग जो बात करने वाले हैं वो साइकोलॉजी पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। फिर धीरे धीरे हम लोग फिर कैंडलस्टिक के ऊपर बढ़ेंगे, टेक्निकल के ऊपर बढ़ेंगे। टेक्निकल के बारे में हम लोग बात करेंगे, इसमें कैंडलस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, कैसे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को मैं आइडेंटिफाई करता हूं या कैसे उसको मार्क करके उसके बेस पे ट्रेड करता हूं, या एक्स्ट्रा में कौन कौन से कंफर्मेशन को यूज करता हूं, कैसे मैं किसी भी स्टॉक को ब्रेकआउट से पहले, आपने मैक्सिमम बार देखा होगा बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी ब्रेकआउट होने वाले होते हैं, उस टाइम में हम लोग शेयर करते हैं और वो ब्रेकआउट करके हम लोगों को बहुत ही अच्छा हम लोगों को गेन देखने को मिलता है। बेसिकली ब्रेकआउट होने से पहले हम लोग बहुत बार इसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं इससे पहले भी। तो मैं कैसे देखता हूं उन सभी स्टॉक्स को, मैं कैसे उसको एनालाइज करता हूं, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर के टॉपिक में हम लोगों ने बात किया है। फॉल्स ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के से हम लोगों को कैसे बचना चाहिए, या अगर लग गया है कहीं पर फॉल्स ब्रेकडाउन में आप फंस चुके हो तो उसमें आप लोग कैसे मैनेज कर सकते हो अपने पोजीशन को, उसके बारे में हम लोगों ने बात किया है। फिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के बारे में हम लोगों ने बात किया है कि सपोज अगर कोई एक हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड कुछ और शो कर रहा है, शॉर्टर टाइम फ्रेम में कुछ और ट्रेंड शो कर रहा है, या आप इसको ऐसे भी देख सकते हो शॉर्टर टाइम फ्रेम में एक अप ट्रेंड चल रहा है लेकिन हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है ओवरऑल वो निगेटिव है, तो उस टाइम में हम लोगों को कैसे ट्रेड सेटअप बिल्ड करना चाहिए या क्या क्या कुछ देखना चाहिए, हम लोगों का एंट्री प्लान बेसिकली कैसा होना चाहिए, पोजीशन साइज क्या होना चाहिए, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर इसमें हम लोगों ने बात किया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया है इसमें चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी। चार्ट पैटर्न्स मेनली मैं कौन कौन से देखता हूँ, मैंने 5 से 6 एग्जांपल दिए हैं और जितने भी चार्ट को अभी तक मैं शेयर कर चुका हूं उनमें से मैंने आपको एग्जांपल गिनाया है कि इन सभी स्टॉक में मेरा ये व्यू था, ऐसे मैंने इसको एनालाइज करके दिया था, इस वजह से मैंने इसको यहां पर देखा था। तो जितने भी एग्जांपल्स इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जितने भी एग्जांपल्स इस कोर्स के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, वो 90% जो होगा वो मेरे ही चार्ट्स होंगे। 90 नहीं, ऑलमोस्ट 100% ही आप इसको मान के चलो। जितने भी चार्ट मैंने पास्ट में शेयर किए हैं, कहीं मैंने कुछ देखकर शेयर किया होगा, कहीं चार्ट पैटर्न के बेस पर किया होगा, कहीं इंडिकेटर के बेस पर किया होगा, या जिस सेटअप के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बताया है उन सेटअप के बेस पर हम लोगों ने कहीं पर कुछ चार्ट एनालाइज किया होगा। उन सभी का एग्जांपल जो है वो हम लोगों के टेलीग्राम ग्रुप से या फिर इंस्टाग्राम से या यूट्यूब पे मैंने जो शेयर किया है वहीं से आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि मैं चार्ट पे पुराने कुछ डेटा है तो मैं उस पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, नहीं, जो मैं ऑलरेडी करके दिखा चुका हूं आपको उसका एग्जांपल पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो चार्ट पैटर्न्स के बारे में भी मैंने आपको बताया है, ऑलमोस्ट 5 से 6 चार्ट पैटर्न्स के ऊपर मैं रिलाई करता हूँ, ज्यादा देखता हूँ और उसको कैसे ट्रेड करता हूँ, क्या करता हूँ, वो आपको कोर्स के अंदर में मिल जाएगा। ईएमए के बारे में हम लोगों ने बात किया है कि ईएमए को कैसे कैसे लोग यूज करते हैं, मैं पर्सनली कैसे यूज करता हूं, और इसको अगर थोड़ा सा ट्विक करके यूज किया जाए तो कैसे इसमें और भी बेटर तरीके से, बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड किया जा सकता है, जिसमें कि मैंने इसमें लिखा भी है सीक्रेट्स ऑफ ईएमए करके। उसके बाद फिर एक ईएमए का मैंने स्क्रीनर भी दिया है। इस कोर्स के अंदर में टोटल आप लोगों को 3 स्क्रीनर मिलेंगे और इसका वैलिडिटी जो रहने वाला है, इस कोर्स का जो वैलिडिटी रहने वाला है वो ऑलमोस्ट 4 मंथ के आसपास रहने वाला है। 4 मंथ आप लोगों का इस कोर्स का वैलिडिटी रहेगा। उसके बाद जो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप रहेगा वो आप लोगों का लाइफ लॉन्ग रहने वाला है। इस कोर्स में बेसिकली मैंने एक ऐसा माइंडसेट डेवलप करने का कोशिश किया है जिस हिसाब से मैं किसी भी स्टॉक को देखता हूं, एक ऐसा नजरिया बिल्ड करने का कोशिश किया है मैंने कि सपोज अगर कोई स्टॉक को मैं देख रहा हूं तो उसमें मेरा विद इन ए मिनट या 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर में या कुछ सेकंड के अंदर में हम लोग कैसे ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं ये चार्ट मेरे लिए सही परफॉर्म कर सकता है या नहीं कर सकता है। बेसिकली वो जो माइंडसेट है, स्टॉक को देखने का जो नजरिया है, मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया है कि उसको मैं कैसे एनालाइज करता हूं। और जितने भी टॉपिक्स मैं सिखाऊंगा इस कोर्स के अंदर में, आप चाहे ईएमए का सेटअप ले लो, आप चाहे आरएसआई का सेटअप ले लो, या फिर मेरा फेवरेट सेटअप जो है आप उसको ले लो, उन सभी का प्रैक्टिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बेस पे मैं आपको ट्रेड करके दिखाऊंगा
दिखाऊंगा, ट्रेड शेयर करके दिखाऊंगा, कुछ हम लोग इंस्टाग्राम वगैरह में पोस्ट जो बनाते हैं उसको भी बना के दिखाऊंगा, और देखेंगे फिर वो आने वाले दिनों में किस हिसाब से परफॉर्म कर सकता है या उसमें मैं अपने पोजीशन साइज को कैसे मैनेज कर सकता हूं। उन सभी टॉपिक्स के ऊपर इस कोर्स के अंदर में मैं आप लोगों को पूरा गाइड करने की कोशिश करूंगा। और इसमें बहुत सारे टॉपिक को मैंने कवर किया, आरएसआई के बारे में भी बात किया, आरएसआई सेटअप को मैं कैसे यूज करता हूं, आरएसआई का मैंने एक स्क्रीनर भी दिया इसमें। वॉल्यूम के बारे में हम लोगों ने बात किया कि वॉल्यूम को मैं पर्सनली कैसे देखता हूं और वॉल्यूम के बेस पर मैं कैसे ट्रेड सेटअप को अपना प्लान करता हूं। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया है स्टॉक सिलेक्शन के बारे में कि स्टॉक सिलेक्शन जो मैं करता हूं वो कैसे करता हूं, अगर मैनुअली करता हूं तो उसमें क्या क्या डिफिकल्टीज आती है और मैं उसको किस हिसाब से करता हूं, अगर उन सारी डिफिकल्टीज को फेस कैसे करके हम लोग उसमें एक बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, उसके बारे में बात किया है। सेक्टोरियल एनालिसिस के बारे में बात किया है कि सेक्टर को एनालाइज करके हम लोग कैसे इसमें और भी बेटर तरीके से ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो ट्रेलिंग वाला पार्ट है उसको भी मैंने इसमें कवर किया, हालांकि ये तो यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा, कुछ दिन में मैं इसमें अपडेट कर दूंगा आपको। ट्रेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसके बेस पर भी मैंने बताया और इन डिटेल्स में बताया है कि मैं कैसे कैसे प्रीफर करता हूं किसी भी पोजीशंस को ट्रेल करने के लिए या फिर अपने प्रॉफिटेबिलिटी को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए। और फिबोनाची के बारे में हम लोगों ने बात किया, फिबोनाची के बारे में इन डिटेल्स में बात किया और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको दिखाया है कि मैंने इसको कैसे देखा था पास्ट में, ये जब चार्ट शेयर किया था उस टाइम में कैसे था, वहां पर फिबोनाची में मैंने कैसे देखा था, उसके बाद फिर जब टारगेट उसका लग गया था तो क्यों लग गया था, वहां पर उसका एक्यूरेसी कैसे और थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सकता है। उन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने बात किया है। 0.5 टू 0.618 का लेवल तो हर कोई यहाँ जानता है, फिबोनाची के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन उसके बियॉन्ड भी हम लोगों ने बात किया है कि कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं और फिबोनाची के बेस पर हम लोग ऑल टाइम हाई का जो टारगेट है उसको कैसे अचीव कर सकते हैं, या ऑल टाइम हाई का जो टारगेट रहता है, जैसे किसी भी स्टॉक को अगर आप देखोगे अगर वो एक बार ऑल टाइम हाई का क्रॉस कर जाता है उसके बाद हम लोगों को टारगेट जो है उसका आइडेंटिफाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो फिबोनाची के हेल्प से कुछ हद तक उसका आइडिया लगाया जा सकता है। तो फिबोनाची के बारे में भी हम लोगों ने इन डिटेल्स में बात किया, उस टॉपिक के ऊपर भी बात किया है। उसके बाद जो मेरा मोस्ट फेवरेट सेटअप है जिसके ऊपर की मैंने ऑलमोस्ट जितने भी आप टेलीग्राम पे स्टॉक्स देखते हो उसमें से 60 टू 70% टाइम या 80% टाइम जो स्टॉक मैंने शेयर किया है वो इसी सेटअप के साथ किया है और इसी स्क्रीनर के साथ किया है। इसमें मैं आपको स्क्रीनर भी दे दूंगा। तो इसी स्क्रीनर के हेल्प से मैं अपने स्टॉक्स को एनालाइज करता हूं और लाइव मार्केट में मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो उन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लोगों ने इस वीडियो में इन डिटेल्स में बात किया है, उसको मैं कैसे एनालाइज करता हूं। और नो डाउट इसका आपको प्रैक्टिकल भी मिलेगा तो आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। जितने लोग ऑलरेडी इस कोर्स को अभी परचेस कर चुके हैं उनका फीडबैक जो आ रहा है वो बहुत ही अच्छा मुझे देखने को मिल रहा है। और टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई स्टॉक इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको मिलने वाला है। हार्मोनिक का एबीसीडी पैटर्न के बारे में भी आप लोगों को सीखने को मिलेगा कि एक अगर कोई इंपल्स लगा है उसका अगर करेक्शन आया तो नेक्स्ट स्विंग जो है वो कहां तक लग सकता है, उसका कैलकुलेशन फिबोनाची के हेल्प से, एबीसीडी पैटर्न के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से ये काम करता है। 60 टू 70% टाइम, इवन 80% टाइम भी हम लोगों को बहुत ही अच्छा काम करता हुआ ये दिखता है। उसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, उसके बारे में कोर्स के अंदर में हम लोगों ने इन डिटेल्स में बात किया है। उसके बाद फिर अब हम लोग इन सभी टॉपिक्स को भी टच किए हैं जिसमें कि कैपिटल रिक्वायरमेंट आप लोगों को कितना चाहिए स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए, गैप अप और गैप डाउन अगर लग जाए स्टॉक्स में तो उसको कैसे हैंडल करना है हम लोगों को, आपका एज किस में है ट्रेडिंग में, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको किस टाइप का ट्रेडिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, क्या आ रहा है, उन सभी टॉपिक्स को इसमें हम लोग बात किए हैं। और प्राइवेट लर्निंग ग्रुप जो है इसमें आप लोगों को जो भी आप मुझे अगर कहीं कोई चार्ट अच्छा दिखेगा या एजुकेशनल टाइप का कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं ये चार्ट मैंने पास्ट में शेयर किया था, इसके पीछे ये लॉजिक था, अब देखते हैं आने वाले दिनों में ये किस हिसाब से परफॉर्म कर सकता है, तो आपको वहां पर वो मिलेगा। स्क्रीनर है या एजुकेशनल कंटेंट जितना भी मैं इस कोर्स के अंदर में प्रोवाइड करने वाला हूं वो आपको इस प्राइवेट ग्रुप में ही मिलेगा। और इसमें हम लोग ट्राई करेंगे मिनिमम मंथली में, कम से कम मंथली में एक बार हम लोगों को इसमें लाइव सेशन हम लोग जरूर प्लान करेंगे। इस ग्रुप के अंदर में मिनिमम एक सेशन हम लोग पूरे मंथ भर के अंदर में जरूर प्लान करेंगे। हालांकि होगा तो इससे ज्यादा भी, लेकिन मिनिमम मैं बोल रहा हूं कि अगर मुझे टाइम नहीं मिला या कोई भी दिक्कत चल रहा हो या कोई भी एक प्रॉब्लम चल रहा हो उस टाइम में भी मैं ट्राई करूंगा कि नहीं कम से कम आपको मंथ में एक लाइव सेशन में दूं। एक लाइव सेशन में हम लोग सारा टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं कि हाँ कहाँ कौन सा स्टॉक अच्छा दिख सकता है या कौन सा इशू आप लोग फेस कर रहे हो, आप लोगों का कुछ क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, कोई सजेशन होगा या कुछ भी होगा तो वो लाइव सेशन पे हम लोग इन डिटेल्स में बात कर सकते हैं। डायरेक्ट आप मेरे साथ कनेक्ट करोगे, उसके बाद फिर हम लोग वहां पर डिटेल में बात कर सकते हैं कि आप लोगों को क्या डिफिकल्टी हो रही है, उसको कैसे ओवरकम हम लोग कर सकते हैं या मैं उस बारे में क्या सोच रहा हूँ, वो सभी टॉपिक्स जो है वो हम लोग लाइव सेशन पे भी डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा स्विंग द सेवियर कोर्स का, तो आप लोग चाहो तो इसको परचेज कर सकते हो।
इस कोर्स का डिमांड जो है वो मुझे बहुत दिनों से आ रहा था। लगभग चैनल हम लोगों का बनाया हुआ 1 से 1.5 साल ऑलरेडी हो चुका है। और जब मेरे लगभग 100 या 200 सब्सक्राइबर हुए थे, फॉलोवर हुए थे इंस्टाग्राम पे, उस टाइम से मुझे ये क्वेरी रेगुलर बेसिस पे आ रहा था। लेकिन इतने दिनों से मैंने बार बार सबको एक ही बात बोला हुआ था कि आप पहले जो मैं फ्री में आपको बता रहा हूँ, जो फ्री में नॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, या फिर जो मैं आपको चार्ट शेयर करके दे रहा हूँ, उससे आप सीखने की कोशिश करो। पहले कुछ अमाउंट कमा लो, उसके बाद आप फिर भले इसमें एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए इन्वेस्ट करना चाहोगे, वो चलेगा। लेकिन एटलीस्ट पहले आप थोड़ा सा पैसा कमा लो, उसके बाद कुछ सोचना। इसलिए मैंने इतने दिनों से अभी तक कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं किया था। हालांकि क्वेरी तो बहुत ज्यादा आए हैं बीच में, कोर्स के रिलेटेड या प्रीमियम मेंबरशिप के रिलेटेड, लेकिन प्रीमियम मेंबरशिप में मैं बहुत ज्यादा फोकस करता नहीं, तो इस वजह से मैंने उसके बारे में बात भी नहीं किया। इसलिए मैंने कोर्स का डिजाइन किया, कोर्स एक बनाया, ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के बाद मैंने इस कोर्स को बनाया है। तो आई होप आपको इस कोर्स में मजा आएगा। जितने लोग इंटरेस्टेड अगर हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।